Good morning, students. I am your science teacher, Sushmita Roy. How are you all doing? I hope you all are safe and studying at home and enjoying your online classes. Today, we will start a new chapter, Adaptation in Animals. क्या आप बता सकते हैं कि एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर एंड शेल्टर यानी रहने की जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें सभी को भरपूर मात्रा में मिल सकें। कहीं पानी की कमी होती है तो कहीं खाने की। इसलिए एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग रहना सीखना पड़ता है। इसे ही हम अडाप्टेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अडाप्टेशन मीन्स एनिमल्स का अपने आसपास की कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को ढालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि आज दुनिया भर में एक बीमारी फैली हुई है, कोरोना, जिसकी वजह से हम अपने घरों में बंद हैं। तो इस बीमारी की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एक सडन चेंज आया। अगर हम इस टाइम एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रखेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे और अपने हाथों को बार बार साबुन से, पानी से धुलकर साफ नहीं रखेंगे और बिना इन सब बातों का पालन किए घर से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? हम भी इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें इससे बचने और सरवाइव करने के लिए खुद को बदलना होगा और डिस्टेंस मेंटेन करने की, मास्क लगाने की और हाथों को साफ रखने की आदत डालनी होगी। यानी हमें अपने आसपास के कंडीशन के अकॉर्डिंग अडाप्ट करना होगा। इसे ही अडाप्टेशन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले अर्थ पर डायनासोर्स पाए जाते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि वो सभी डायनासोर्स अचानक से ख़त्म क्यों हो गए? डायनासोर्स कई सालों तक अर्थ पर थे। फिर कुछ टाइम बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में अचानक से बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे टेम्परेचर चेंज, वाटर लेवल चेंज, लैक ऑफ फूड। इन चेंजेस के साथ डायनासोर्स एडजस्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। जब कोई एनिमल पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं तो उन्हें एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहा जाता है। एनिमल्स जब अडाप्ट नहीं कर पाते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तब वो धीरे धीरे इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। एनिमल्स नेचुरली जहाँ रहते हैं, जिस जगह उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए सभी चीज़ें मिलती हैं, उसे एनिमल्स का हैबिटेट कहते हैं। यानी हैबिटेट का मतलब हुआ ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स नेचुरली लिव करते हैं और अपने ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट पाए जाते हैं। इन सभी जगहों पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, grasslands and tundra regions और वैलीज़। एनिमल्स को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कुछ कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं जो उन्हें लैंड पर रहने में हेल्प करते हैं। लाइक दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग पाए जाते हैं जो इन्हें ब्रीथ करने में या सांस लेने में मदद करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम, यानी उनके आसपास जो कुछ भी चेंजेस होते हैं, जो कुछ भी घटना घटती है, वो उन्हें क्लियरली महसूस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी एनिमल को खतरा महसूस होता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, भूख लगती है तो खाने के लिए खाना ढूंढता है। और सभी लैंड पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के
पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, जो उन्हें लैंड पर चलने में मदद करते हैं। These are few examples of terrestrial animals. Elephant, panda, tiger, zebra, rhinoceros, hippopotamus, giraffe, gorilla, crocodile and lion. इनके अलावा भी बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा। क्या आप जानते हैं कि काउस, गोट्स, शिप एंड डंकीज़ के स्टाउट लेग्स होते हैं, यानी उनके पैरों के नीचे एक हार्ड स्किन की लेयर होती है जिसे हूफ बोलते हैं या हिंदी में खुर बोलते हैं, जिसकी मदद से वो ज़मीन पर चल सकते हैं और कांटे या कंकड़ उनके पैर में नहीं चुभते हैं। एलिफेंट्स के मोटे, भारी, पिलर जैसे पैर होते हैं जो उसके भारी शरीर को बैलेंस करने में उनकी मदद करते हैं। टाइगर्स, लायंस, कैट, डॉग, इनके पैर सॉफ्ट और गद्देदार होते हैं, यानी इनके पैर के नीचे जो स्किन होती है वो गद्देदार होती है, जिससे जब ये चलें तो इनके पैरों के चलने की आहट ना आए। जिराफ और हॉर्सेस के लॉन्ग और स्लेंडर यानी लंबे और पतले पैर होते हैं जो उन्हें तेज़ भागने में मदद करते हैं। रैबिट्स के पीछे के पैर मजबूत होते हैं और आगे के पैर छोटे होते हैं ताकि वो उछल कर चल सकें। रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टॉर्टोइज, इनके पैर छोटे होते हैं जिसकी मदद से ये ज़मीन पर क्रॉल करके यानी रेंग कर चल सकते हैं। स्नेक्स या अर्थवर्म्स के लेग नहीं होते हैं, इसीलिए वह अपनी बॉडी को ही आगे की ओर खिसका कर रेंग कर चलते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स अडेप्टेड टू पोलर रीजन्स और कोल्ड रीजन्स। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पूरे साल ठंड पड़ती है और बर्फ़ जमी रहती है। पोलर रीजन में रहने वाले कुछ एनिमल्स जैसे आर्कटिक फॉक्स, पोलर बेयर, रेंडियर, मस्क ऑक्सन, याक, इनकी बॉडी थिक लेयर ऑफ फर से कवर होती है। इनके स्किन के नीचे फैट की मोटी लेयर होती है जो इन्हें ठंडियों के सीज़न में नरिशमेंट देती है, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इन एरियाज़ में फूड की कमी होती है। Some animals like seal, walrus and penguins, इनकी भी स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर होती है जिसे ब्लबर बोलते हैं, जिसकी हेल्प से इनकी बॉडी वार्म रहती है यानी गर्म रहती है। पेंगुइन्स हमेशा एक दूसरे के पास बैठते हैं ताकि वो एक दूसरे को गर्म रख सकें। That's it for today's class, students. In our next video, we will discuss about other animals and their adaptive features and their habitats. Thank you for watching.